टिकर टीवी के सभी दर्शकों का नमस्कार। आपसे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेल और तिलहन मार्केट की। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि मार्केट में पिछले 3 सप्ताह से प्राइस ऊपर जा रहे हैं। एक के बाद एक नए कारण मार्केट में आते जा रहे हैं और मार्केट में नया एक तेजी का कारण आगे आते जा रहा है। आज पहले हम बात करेंगे कि पिछले 3 सप्ताह में जो तेल और तिलहन मार्केट में जो ट्रेंड हमको देखने को मिला, ये ट्रेंड क्या था। अगर बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जो ब्राज़ील का जो CIF रोटरडम जो बेंचमार्क प्राइस है, उनमें हमने देखा कि पिछले सप्ताह में 2.2% बढ़ोतरी देखने को मिली और पिछले 3 सप्ताह में अगर देखा जाए तो करीबन 5% हमको तेज़ी देखने को मिली है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो US का जो सोयाबीन बेंचमार्क है, उसके प्राइस है, उसमें पिछले सप्ताह हमने देखा कि 0.8% तेज़ी देखने को मिली और पिछले 3 सप्ताह में या करीबन 3.5% हमको तेज़ी देखने को मिली। उसी तरह से अगर देखा जाए कि सोयाबीन ऑयल जो FOB अर्जेंटीना, जिसको हम पूरे वर्ल्ड में उसको बेंचमार्क मानते हैं, उसकी जो प्राइस है उसमें हमको 6.5% की तेज़ी पिछले सप्ताह में देखने को मिली और करीबन 9% की तेज़ी पिछले 3 सप्ताह में हमको देखने को मिली। सन ऑयल जो रसिया, कजाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन और अर्जेंटीना क्रॉप काफ़ी अच्छा है। पिछले साल के मुकाबले करीबन 72 लाख टन क्रॉप इस साल अच्छा हुआ है, तो उनका जो सप्लाई सिचुएशन वो काफ़ी अच्छा है, तो उसमें प्राइस की बढ़ोतरी है वो कम देखने को मिली। उसमें पिछले सप्ताह में 0.4% ही तेज़ी मिलने और पिछले 3 सप्ताह में अगर बात करें तो उसी 0.4% जो पिछले सप्ताह में तेज़ी हुई, वही तेज़ी पिछले 3 सप्ताह में देखने को मिली है। सबसे बड़ा पाम ऑयल जो तेज़ी का सबसे बड़ा इंजन बन के अभी उभरा है, उसमें अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया FOB प्राइस जो पाम ऑयल के है, उसमें पिछले सप्ताह में 2.5% तेज़ी को देखने को मिली और पिछले 3 सप्ताह में 6.7% तेज़ी देखने को मिली। कनोला ऑयल जो 2022 के शुरुआत के 2 सप्ताह थे, उसमें करीबन थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पिछले सप्ताह में पाम और सोया का सपोर्ट जो कनोला ऑयल को मिला, उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और कनोला ऑयल का जो प्राइस है, जो बेंचमार्क कनाडा का जो है, उसमें 5.5% की तेज़ी पिछले सप्ताह में देखने को मिली और करीबन 9% तेज़ी पिछले 3 सप्ताह में देखने को मिली। मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर अगर देखा जाए तो उसमें 13.5% की तेज़ी है, वो पिछले 3 सप्ताह में हमको देखने को मिली है। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी तेज़ी 2021 में हमने देखा कि सभी प्राइस है वो ऊपर जा रहे थे, तो 2022 के जो पहले 3 सप्ताह है उसमें हमने देखा कि इतनी तेज़ी अभी हो चुकी है। अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो देखा जाए तो प्राइस में थोड़ी करेक्शन का मोड शुरू हो चुका है, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर है और जो भी रीज़न है वो रीज़न जो अभी आ रहा है उसमें टोटली करेक्शन के सिग्नल मिल रहे हैं हमें। जो पिछले सप्ताह में तेज़ी आई उसके पीछे जो कारण था वो था इंडोनेशिया का नया डेवलपमेंट। तो उसके बारे में अगर बात करें तो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की एक्सपोर्ट है उनमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, क्योंकि इन्फ्लेशन जो इंडोनेशिया का है वो 18% बढ़ चुका है पिछले 6 महीने में। कुकिंग ऑयल के प्राइस है वो काफ़ी ऊपर जा रहे थे। इंडोनेशिया को अभी उसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी। इंडोनेशिया ने जो भी एक्सपोर्टर है उसके लिए मैंडेटरी उसका लाइसेंस लेने की बात की और अगले 6 महीनों के लिए वो लोकल सप्लाई कितनी करेगा ये भी उन्होंने मांगा है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ उनके कारण पाम ऑयल में तेज़ी आई, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा पाम ऑयल का प्रोड्यूसर है। इंडिया और चाइना में इंडोनेशियन पाम ऑयल की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो इनके पर पूरी असर पड़ेगी। पर्टिकुलर इंडिया में बड़ी असर देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में जो भी हमारा
पूरे साल का 130 से 140 लाख टन का इंपोर्ट होता है, उसमें से 60% इंपोर्ट जो हम करते वो इंडोनेशिया से क्रूड पाम ऑयल की इंपोर्ट करते, उसमें पूरा असर होगा। ये जो गिरावट आएगी वो मलेशियन पाम ऑयल से पूरी होगी या तो सोया ऑयल या सनफ्लावर ऑयल से पूरी होगी। तो ये जो एक डेवलपमेंट हुआ उसका असर सीधा मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर में देखने को मिला पिछले सप्ताह में। 2022 से अगर देखा जाए तो एक के बाद एक कारण आ रहे थे, उससे मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर है वो ऊपर जा रहा था। दूसरा, एक दिसंबर में जो एक्सपोर्ट हुई इंडोनेशियन पाम ऑयल की, उसमें 25% बढ़ोतरी देखने को मिली और पर्टिकुलरली इंडिया और एशियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो इंडोनेशिया का बढ़ा था। तो उसका भी इम्पैक्ट हमें पहले 3 सप्ताह में देखने को मिल गया। उसके सिवा एक जो डेवलपमेंट पिछले 3 सप्ताह से हम उसकी बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिकन क्रॉप में जो एक कटौती देखने को मिली है, जो एस्टीमेट है, पहले तो हमने ब्राज़ील में बहुत अच्छा, यानी कि 1440 लाख टन ब्राज़ील में सोयाबीन का क्रॉप होगा ऐसा एस्टीमेट रखा था, लेकिन वो एस्टीमेट है वो एडवर्स वेदर कंडीशन है, उससे कारण कटौती होती जा रही है। और जो लेटेस्ट एस्टीमेट है वो करीबन 1330 से 1350 लाख टन का ब्राज़ील का क्रॉप आ रहा है। पिछले साल जो क्रॉप हुआ था वो 1380 से 85 लाख टन था। तो पिछले साल के मुकाबले भी ब्राज़ील का क्रॉप है वो 35 से 40 लाख टन कम होगा। वैसी सिचुएशन अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना में भी पिछले साल जो 462 लाख टन क्रॉप आया था वो घट के 420 से 425 लाख टन, वहाँ भी 30 से 35 लाख टन क्रॉप कम आएगा। ब्राज़ील में सोयाबीन का हार्वेस्ट चालू हो चुका है। लेटेस्ट जो एग्री रूरल एजेंसी है उन्होंने जो एस्टीमेट रखा है वो एस्टीमेट 1334 लाख टन का रखा है। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ब्राज़ील का जो क्रॉप है वो काफ़ी कम होगा और पिछले साल के मुकाबले भी कम होगा। पेरुगू का जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने अपना खुद एस्टीमेट रखा है कि जो पिछले साल 95 लाख टन क्रॉप था वो घट के 60 और 70 लाख टन ही होगा। तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि 25 से 30 लाख टन की कटौती होगी। तो उरुग्वे में जो अगर पोजीशन देखा जाए तो थोड़ा अच्छा है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 से 22 लाख टन क्रॉप अच्छा आएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिकन जो क्रॉप है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरुग्वे, उरुग्वे, 4 कंट्री में करीबन 90 से 95 लाख टन क्रॉप है वो पिछले साल के मुकाबले कम आएगा। यूएस का क्रॉप हमने पिछले सप्ताह देखा था 60 से 65 लाख टन क्रॉप है, इस बार ज़्यादा है, लेकिन उसके सामने साउथ अमेरिकन क्रॉप का जो एस्टीमेट है वो कम दिख रहा है। तो उसका भी असर पिछले 3 सप्ताह में हमने एडिबल ऑयल मार्केट में देख लिया। अगर आगे बात करें चाइना, हमने आगे भी बात की थी, चाइना का जो सोयाबीन इंपोर्ट है इस बार कम हुआ है। 40 से 45 लाख टन चाइना ने सोयाबीन का इंपोर्ट 2021 में कम किया है। चाइना में एडिबल ऑयल का स्टॉक जो है वो पाम और सोया का कम है, लेकिन रैपसीड ऑयल का जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा है। तो स्टॉक के फिगर है अगर देखा जाए तो ये काफ़ी दिसंबर एंड का जो स्टॉक है उसमें अगर पाम ऑयल का स्टॉक देखा जाए तो 577 लाख टन है, वो पिछले साल दिसंबर के एंड में 7.14 लाख टन था। सोयाबीन का स्टॉक भी कम है, 7.14 लाख टन का था, वो पिछले साल दिसंबर में 7.53 लाख टन था। लेकिन मस्टर्ड ऑयल का स्टॉक अगर देखा जाए तो ये 3 लाख टन के करीब है, वो पिछले साल दिसंबर में 1.25 लाख टन का। तो मस्टर्ड ऑयल का स्टॉक काफ़ी अच्छा है चाइना में। चाइना में पूरे अगर एडिबल ऑयल का स्टॉक देखा जाए तो पिछले साल जो दिसंबर में स्टॉक था उससे काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बेटर स्टॉक है ऐसा हम बोल सकते हैं। यूएस सोयाबीन क्रशिंग और सोया ऑयल का स्टॉक, उसके जो फिगर आए हैं वो भी एक तेज़ी के रुझान देने वाले थे, लेकिन अभी जो फिगर आया है सोया ऑयल का स्टॉक है काफ़ी बड़ा है, क्रशिंग बढ़ा है लेकिन सोया ऑयल का स्टॉक है वो काफ़ी है। तो सोयाबीन का अगर क्रशिंग देखा जाए तो दिसंबर में जो क्रशिंग हुआ पिछले 20 महीने का सबसे ज़्यादा क्रशिंग हुआ है।
अगर सोयाबीन ऑयल का स्टॉक अगर देखा जाए तो ये स्टॉक है उसमें एक महीने में 11% बढ़ोतरी हुई और पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो करीबन 20% बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो आगे जाके मार्केट में हमको दिखने को मिलेगी। मलेशिया की अगर बात किया जाए तो मलेशिया में पाम ऑयल का एक्सपोर्ट है वो जनवरी की शुरुआत से कम होता जा रहा है। 1 से 25 का फिगर जो अभी आया है उसमें भी अगर देखा जाए तो करीबन 33 से 33.5% एक्सपोर्ट है वो पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ है। मलेशियन पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो भी कम होता जा रहा है, लेकिन जनवरी की शुरुआत में जो कम हुआ था उससे अभी काफ़ी बेटर है, थोड़ा कम हो रहा है। तो पाम अगर देखा जाए तो पाम के जो सेंटीमेंट है वो भी अभी जो जनवरी के पहले सप्ताह में जिस तरह से बुलिश दिख रहा था इतना बुलिश अभी नहीं दिख रहा है। सनफ्लावर ऑयल की बात की जाए तो सनफ्लावर ऑयल में अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो टेंशन चल रहा है और आगे जाके यूएस, ब्रिटेन इन सभी लोगों ने आगे जाके जिस तरह से बात की है, अगर ये देखा जाए तो सनफ्लावर ऑयल की जो सप्लाई है उसमें भी डिस्ट्रप्शन होने की चांसेस अभी दिख रहा है। लेकिन सनफ्लावर का जो क्रॉप है वो काफ़ी बड़ा है। अभी दिसंबर तक अनसोल्ड स्टॉक फार्मर के हाथ में बहुत बड़ा था, तो ये भी अभी सप्लाई आना और भाव ऊपर जा रहे हैं तो सप्लाई डेफिनेटली मार्केट में आएगा। और सनफ्लावर ऑयल का जो सप्लाई है वो इंडिया में अभी काफ़ी उसमें अट्रैक्शन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में अगर सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल का जो इंपोर्ट हो रहा है उनके मुकाबले जो लैंडिंग कॉस्ट है वो सनफ्लावर ऑयल की काफ़ी अच्छी है। पिछले 3 सप्ताह से देखा जाए तो सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट करने में इंडियन इंपोर्टर को काफ़ी प्रीमियम भी मिल रहा है, उसको जो पैरिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो इनका भी असर हमें देखने को मिलता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो मस्टर्ड का बहुत बड़ा क्रॉप अभी सामने दिखने लगा है। 95 लाख टन से 120 लाख टन के मस्टर्ड क्रॉप के एस्टीमेट आ रहा है, जो पिछले साल 80 से 85 लाख टन हुआ था, तो मस्टर्ड का बड़ा क्रॉप आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड जो है वो ट्रेंड अभी थोड़ा करेक्शन मोड में आता हुआ दिख रहा है। पूरी अगर तेल तिलहन की मार्केट की बात की जाए तो अभी ऐसा लग रहा है कि करेक्शन का मोड शुरू हुआ है। अभी 1 या 2 सप्ताह ये करेक्शन चालू रहेगा, उसके बाद अगर कोई नए कारण मार्केट में आता है तो बुलिश ने देखने के मिलेगी। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ब्राज़ील का हार्वेस्टिंग शुरू हो चुका है। मैंने पहले ही बात की कि 5% हार्वेस्ट हो चुका है, आगे जाके हार्वेस्टिंग बढ़ेगा। मस्टर्ड का जो क्रॉप है वो ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन का क्रॉप बड़ा आगे मार्केट में आ रहा है, तो तेल तिलहन मार्केट में ये जो फंडामेंटल है उसको देख के अगर बात की जाए तो अनुमान ये है कि आगे जाके करेक्शन मोड मार्केट में देखने को मिलेगा। नमस्कार, हमें उम्मीद है कि हमारा ये फंडामेंटल जो तेल तिलहन मार्केट के बारे में ये आपको अच्छा रहेगा। नमस्कार।